हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, बीएससी थर्ड ईयर हम यहाँ पर जो नया टॉपिक ले रहे थे वो था सदिश समष्टि का आधार। ठीक है, सदिश समष्टि का आधार तथा विमा। क्लियर? तो हमारे पास क्या होती है आधार और विमा। पहले हम आधार के बारे में बात करते हैं, तो उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं क्या है। माना कि एस सदिश समष्टि वी ऑफ एफ का उप समुच्चय है। ठीक है, क्या है? वी ऑफ एफ का उप समुच्चय है। तब यदि नंबर 1 एस के सभी अवयव क्या हो? एक हाथ स्वतंत्र हो। एक हाथ क्या हो? स्वतंत्र हो। ठीक है, और दूसरा रूल क्या कहता है कि एस वी ऑफ एफ का क्या हो? जनक हो। ठीक है, यानी कि जो एल ऑफ एस है ना वो वी ऑफ एफ के बराबर हो। लीनियर स्पान जो है एस का एक आती विस्तृति वो वेक्टर स्पेस के बराबर होना चाहिए। तब जो एस है वो सदिश समष्टि का आधार कहलाता है। एस सदिश समष्टि वी ऑफ एफ का क्या कहलाता है? आधार। का आधार कहलाता है। तो दोबारा सुन लीजिए, आधार क्या है। दो ही रूल हमें यहाँ पे फॉलो करने होते हैं। आप जानते हैं कि अगर एस सही समष्टि वी ऑफ एफ का क्या है? उप समुच्चय है। ठीक है, एक वेक्टर एक सबसेट है। तब एस के सभी अवयव क्या हो? एक का स्वतंत्र हो, प्रत्येक एलिमेंट। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर एस मान लो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n, ये क्या है? एल आई सेट है अगर। ठीक है, तो इसका जो सबसेट होगा, सबसेट यानी कि मान लेते हैं एस डैश है और इसके अंदर मान लो एम एलिमेंट है, इससे कम है। ठीक है, मान लो इससे कम एलिमेंट है जहां पर एम जो है वो छोटा है एन से। तो आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि एस डैश ऑल भी क्या होगा? एल आई होगा, यानी कि लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। अगर एस लीनियर इंडिपेंडेंट है, एल आई सेट है और उसमें से कुछ एलिमेंट हमने ले लिए, उसको मिलाकर हमने एक सेट बनाया एस डैश। ठीक है, उसमें एम एलिमेंट हैं, तो एम इज लेस देन एम कम एलिमेंट है इसमें, तब भी एस डैश भी क्या होगा? एल आई होगा। क्लियर? तो किसी भी सदिश समष्टि का आधार यानी कि बेसिस बनाने के लिए दो ही रूल चाहिए होते हैं। नंबर पहला, एस के सभी अवयव क्या हो? एक हाथ स्वतंत्र हो। एस के सारे एलिमेंट कैसे हो? एल आई हो। ठीक है, और एस वी ऑफ एफ का क्या हो? जनक हो। राइट? जो एस है ना, एस वो वी ऑफ एफ का क्या हो? जनक होना चाहिए। यानी कि एस के सारे एलिमेंट वी ऑफ एफ के एस के सारे एलिमेंट से वी ऑफ एफ बन जाना चाहिए। ठीक है, एस ऐसे सेट हो इसके प्रत्येक एलिमेंट से वी ऑफ एफ जनरेट हो जाना चाहिए। जैसे साइक्लिक ग्रुप के अंदर होता था ना कि एक एलिमेंट से सारे हम जनरेट करते थे, वैसे ही एस से भी वी ऑफ एफ जो है जनरेट हो जाए, यानी कि लीनियर स्पान ऑफ एस बराबर क्या हो? सही समष्टि हो। क्लियर? एस के प्रत्येक एलिमेंट क्या हो? पहले तो एल आई होने चाहिए। अल्फा 1 अल्फा 2 जो भी है, V1 V2 V3 जो भी है, अल्फा 1 मान V1 V2 V3 मान लो, इस सब के सब क्या हो? हमारे पास एल आई सेट हो। ठीक है, अब बताती है सदिश समष्टि की विमा। तो विमा की हम डेफिनेशन बताते हैं, वो क्या होगी? किसी सदिश समष्टि वी ऑफ एफ के आधार में
अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या जो है स्मॉल एन सदिश समष्टि v ऑफ f की विमा कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? v ऑफ f की विमा कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं? जिसे डायमेंशन ऑफ v बराबर n से निरूपित करते हैं। क्लियर? जिसे हम क्या करते हैं? डायमेंशन ऑफ v बराबर n से निरूपित करते हैं। किसे समष्टि v ऑफ f के आधार में यानी कि s के पास ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो उसके जनक हो सकते हैं। ठीक है, s के पास मान लो एक ही जनक हो, दो जनक हो, तो दो जनक हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? उसकी जो विमा है उस कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, v ऑफ f के आधार में अवयवों की संख्या n है तो उस n को सही समष्टि v ऑफ f की क्या कहते हैं? विमा कहते हैं, जिसे हम डायमेंशन ऑफ v बराबर n इससे हम निरूपित करते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स देकर बता देता हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पर विमा हम निकालते हैं। तो देखिए एग्जांपल यहाँ पर, यदि वी एन एफ के करें जिसमें आयवे स्थान पर है, जिसमें आयवे स्थान पर क्या है? 1 है तथा अन्यथा सर्वत्र स्थान पर 0 है। स्थान पर क्या है? 0 है। तब सिद्ध कीजिए कि वी एन एफ का E1 E2 EN आधार होगा तथा इसकी विमा क्या है? स्मॉल n है। ठीक है, तो सिद्ध करना है सबसे पहले कि वो क्या है? Li होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको Li प्रूफ करना है, तो हम सिद्ध करते हैं कि यहाँ पर S बराबर क्या है? E1 E2 EN एक घात स्वतंत्र है। ठीक है, अल्फा 1 E1 बराबर क्या है? 0 जहाँ F क्या है? बिलोंग्स टू F है। तो अल्फा 1 इंटू 1 0 0, क्योंकि ये बेसिस हम ले रहे हैं जो कहें तो स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, तो अल्फा 2 अल्फा n 0 0 1। ठीक है, अल्फा 1 0 0 अल्फा 2 0 1 0। ठीक है, अल्फा n 0 0 1। क्लियर? और किसके बराबर हो जाएगा? ये 0 0 और ये 0। ठीक है, हमने E1 E2 E3 के मान आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं। तो ये अल्फा 1 इससे मल्टीप्लाई करो अल्फा 1 आ जाएगा, इससे करो तो क्या आ जाएगा? अल्फा 2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अल्फा 1 हो जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा? 0।
ठीक है, इसका मतलब क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 सारे मान कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तभी अल्फा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, यानी कि एक का स्वतंत्र हो जाएगा। देन एस इज एल आई, ठीक है। अल्फा 1 E1 की वैल्यू ये होती है, आप जानते हैं कि n टुपल्स में E1 की वैल्यू 1 0 0, E2 का मान 0 1 0, एक एक टर्म्स आगे बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही n में 0 0 करके 1 n तक हो जाता है, और ये जो 0 है ये हम इक्वल टू 0 मानना ही है। तो सबको हम कंपेयर करके देखेंगे, अल्फा 1 को साथ स्टार्टिंग वाले 0 से, अल्फा 2 को ये फिर 0 से, तो सबके मान क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये आप खुद देखिए, अल्फा 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर अल्फा 2 0 से गुणा होकर 0 होगा, लेकिन थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, अल्फा 1 हो जाएगी, अल्फा 2 हो जाएगी। लेकिन आगे जो टर्म सारी इस वाले नंबर पे जो साइड टर्म आ रही है वो सब 0 रहेंगी, ठीक। फिर फर्स्ट वाले टर्म में खाली ये 1 है, बाकी सब टर्म्स में क्या है, 0 है। सेकंड टर्म्स में खाली ये 1 है, और बाकी सब टर्म्स क्या है, 0 है। ऐसे अल्फा 3 में सब ओनली एक टर्म 1 है, कौन सी, थर्ड टर्म, इसलिए उसमें क्या आएगा, अल्फा 3 आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस हिसाब से ये टर्म हो गई। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास हमें प्रूफ करना है कि इसकी जो लीनियर स्पान होना चाहिए। तो यदि V1 V2 Vn Vnf का कोई सदिश हो तो निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। और क्या सकता है वो, V1 V2 Vn बराबर V1 E1 प्लस V2 E2, ठीक है। वैसे भी ये जो बेसिस हम बना रहे हैं ये होती है स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है। अर्थात हमारे पास VNF के प्रत्येक सदिश को S के अवयवों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, V1 V2 Vn इक्वल टू V1 E1 प्लस ये व्यक्त कर सकते हैं घात संचय के रूप में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो V है ना वो L ऑफ S का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, ठीक है। साथ ही हम जानते हैं कि L ऑफ S इक्वल टू जैसे सबसेट ऑफ V, ठीक है। L ऑफ S, तो इसका मतलब क्या होगा कि L ऑफ S किसके बराबर हो जाएगा, V। भाई स्टार्टिंग में जो हम ये कह रहे हैं कि जो V है ना वो सबसेट किसका है, L ऑफ S का, क्योंकि प्रत्येक सदिश को S के अवयव के एक घात संचय के रूप में लिख सकते हैं। ये हम जानते हैं कि L ऑफ S जो होता है ना वो सबसेट किसका होता है, V का होता है। तो दोनों टर्म्स एक साथ तो पॉसिबल है नहीं, ऐसे पॉसिबल कब है, जब दोनों कैसी हो, बराबर हो, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि S E1 E2 En VNF का क्या है, आधार है, ठीक है। और n का आधार है तो उसमें अवयव संख्या कितनी है, S में अवयवों की संख्या कितनी है, n है, इसलिए इसकी विमा कितनी हो जाएगी, इसकी जो विमा है वो हो जाएगी n। क्लियर। मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जो VNF है ना, VNF का जो आधार है वो E1 E2 En इसका मानक आधार है।
मतलब आप किसी भी टर्म को ले लो v के, इसके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बना दो, वो उस वेक्टर के लिए हमेशा तैयार है, लीनियर कॉम्बिनेशन बना के बन जाएगा इससे, ठीक है, किसी भी वेक्टर के लिए। इसका क्या है ये मानक आधार। मानक आधार का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस है, बेसिस कहलाता है। ठीक है, साथ ही स्पष्ट है कि V2F का मानक आधार वन जीरो 01, ठीक है, फिर दो ही टुपल्स हैं, दो ही रहेंगे, और V3 का मानक आधार ये क्या हो जाएगा 100, 010 एंड 001, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। ऐसे अगर V4 का निकालना हो तो 4 हो जाएंगे, ठीक है, वो तो जितने भी टुपल्स हैं आपके पास उतने के क्रम रहेगी 1 0 0 0, ठीक है, 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, जितने भी आपके पास टर्म्स हैं उस हिसाब से वैल्यू काम करेगी। तो हमारे लिए ये टर्म्स क्लियरली होनी चाहिए, कैसे कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज से इतना ही, थैंक यू। आपने विमा पढ़ी, आधार पढ़ा, दोनों को आपको समझ में आ गई, ठीक है, थैंक यू।